हेलो दोस्तों, मैं फिरोज खान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको सूचना मिल चुकी है कि 5 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग 2 के लिए, जिसका एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर से शुरू होंगे और 5 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और बहुत ही जल्द दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। अब एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हो पाई है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट फिक्स हो पाएगी मैं तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो जितने भी मध्य प्रदेश में सिविल जज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आप लोग मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठाएँ। आज मैं आपके लिए सिविल जज के जो 12 सब्जेक्ट ला के हैं उसमें से हम आज एक सब्जेक्ट को देखेंगे जो है परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट। आप देख रहे हैं इसका नाम ही परिसीमा या लिमिटेशन एक्ट है। किसी भी अपराध को कोई व्यक्ति कर लेता है और वो कहीं समय तक उस पर निर्णय नहीं लेता, उस पर वाद या कार्रवाई नहीं करता, कई समय बाद वो उठकर आता है 4, 5, 6 साल या कुछ सालों के बाद और अब कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे। किसी की ज़मीन विवाद है या कोई भी मामला है, तो 1963 में इस एक्ट को लाने का उद्देश्य ये था कि किसी भी वाद, अपील और आवेदन के लिए एक परिसीमा निर्धारित कर दी जाए। इस परिसीमा के अंतर्गत यदि व्यक्ति आवेदन करेगा, अपील करेगा, बाद में संचित करेगा, तो ही उसके बाद को हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, अन्यथा उसे बाद का लाभ नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस एक्ट को लाने का उद्देश्य है कि हर एक अपराध की एक समय सीमा बना दी जाए कि जो भी अपराध होते हैं उसके समय के अंदर उस केस को आपने संचित कर दिया, वाद में दायर कर दिया, वाद पत्र दाखिल कर दिया, तो ही उस केस की सुनवाई होगी। अन्यथा उस केस की तारीख निकल जाने के बाद, परिसीमा टाइम खत्म हो जाने के बाद, लिमिटेशन खत्म हो जाने के बाद उस केस को वो न्यायालय नहीं देखेगा, उस बात को वो खारिज कर देगा। लेकिन किसी कारणवश आप निर्धारित समय में परिसीमा काल अवधि के अंतर्गत अपने वाद को संचित नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण होना चाहिए जो कि प्रमुख रूप से मुख्य कारण हो। बीमार हो, ऐसी बीमारी हो जिसमें आप आ जा नहीं सकते या आप कोई कार्य नहीं कर सकते। पर्याप्त कारण होने के बाद ही न्यायालय आपको आगे बात संचित करने के लिए मोहलत दे सकता है, छूट दे सकता है, लेकिन पर्याप्त कारण होना जरूरी है। इसलिए हर एक अपराध की एक सीमा रखी गई है। इस सीमा के अंतर्गत जो बात संचित करेगा उसे ही बात का निर्णय दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, अन्यथा जो समय भी जाने के बाद बात दायर करते हैं वो बात को खारिज कर दिया जाएगा। अब वो समय अब वैसी बातें नहीं रही कि कभी भी इंसान उठकर केस दायर करे। अब एक लिमिटेशन रखा गया है। इसलिए इस 1963 में इस एक्ट को लाया गया ताकि लोग जागरूक हों, और लोग अब कानून उसी की मदद करेगा जो जागरूक हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति रुचि रखते हैं। आलस व्यक्ति के लिए कोर्ट कभी, न्यायालय उसकी मदद नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक छोटा बताता हूं मैं कि विधि शास्त्र का एक सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, ना कि आलस की, सुस्त की। जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है वही न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जो सजग है और जो सजग नहीं है वो अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे रिलीफ नहीं मिल सकती। सुस्त, आलसी व निष्कर्ष व्यक्तियों की न्यायालय कोई सहायता नहीं करता। यही कारण है कि न्यायालय में वाद, अपील और आवेदन पत्र आदि प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट को किस लिए लाया गया कि वाद, अपील और आवेदन पत्र आदि प्रस्तुत करने के लिए परिसीमा काल लाया गया। इस परिसीमा काल के अंतर्गत यदि वाद, अपील और आवेदन करते हैं तो ही हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा उसको बात को नामंजूर कर देंगे। तो किस लिए वाद, अपील और आवेदन, ध्यान रखना, इन 3 चीज़ों के पीरियड के लिए इस एक्ट को लाया गया। और यह अधिनियम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले वादों, अपीलों, आवेदन पत्रों आदि के लिए समय सीमा का निर्धारण करता है। किसके लिए समय सीमा का निर्धारण करता है? तो वाद, अपील और आवेदन पत्रों के लिए यह समय सीमा का निर्धारण करता है। यह अधिनियम लोक नीति पर आधारित है। किस पर आधारित है?
पब्लिक पॉलिसी पर आधारित है। लोक नीति को अग्रसर करने के लिए ही इसे लागू करने की अनुशंसा की गई। ठीक है, तो क्या न्यायालयों में और न्यायालय में अब बहुत ही काफ़ी अच्छा शीघ्र ही विचारण होते हैं, शीघ्र ही केसों को निपटाया जाता है इन एक्टों के माध्यम से। और पहले ये केस कभी लंबे चलते थे, कभी सालों की चप्पल खिंच जाया करती थी, सुना होगा आपने। ठीक है, तो अब ये नहीं रहेगा। अब यह अधिनियम की भाषा स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या किए जाने की अनुशंसा की गई है। परिसीमा अधिनियम 1963 दिनांक 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। कोई भी एक्ट हो, सबसे पहले उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है और फिर उसे राजपत्र में प्रकाशित करके संपूर्ण भारत पर या किसी विशेष राज्य को छोड़कर लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसे 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और 1 जनवरी 1964 को जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके अब दोस्तों इसमें कुल हमारे कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं और इसको 32 धाराओं में बांटा गया है। दोस्तों, एलिमिनेशन एक्ट मध्य प्रदेश सिविल जज का सबसे छोटा सब्जेक्ट रहेगा। इसमें हमारे सिविल जज में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में बस मैं आपको सामान्य सी बातें बताया मैंने आपको कि ऐसे 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सिग्नेचर हुए, सहमति प्राप्त हुई और 1 जनवरी 1964 को इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर के बाद भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो अब ये सभी जगह पर भी लागू होता है। ठीक है, इसमें कुल अध्याय 5 और धाराओं की संख्या 32 है। दोस्तों, इसकी धारा 1 क्या बताती है? संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। लगभग सभी एक्टों की धाराएं एक संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ बताती हैं। तो इसका संक्षिप्त नाम परिसीमा अधिनियम 1963, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हुआ उस समय। वर्तमान में ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, अपडेट होते चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन को आप बार बार देखिएगा, उसके बाद ही क्लिक किया करिएगा। ठीक है, उसके बाद ये आरंभ 1 जनवरी 1964 को इसे लागू किया गया। ठीक है, इसकी धाराएं 2 परिभाषा बताती हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको धारा 2 परिभाषा लेके चलूँगा और बहुत ही जल्द हम इस एक्ट को खत्म करेंगे। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपन बहुत ही जल्दी से जल्दी दिसंबर के पहले हम ये सारे सिविल जज के सारे 12 सब्जेक्टों को देख लेंगे। और हम जीएस में पढ़ा चुका हूँ, कुछ वीडियो मेरे जीएस से डले हुए हैं, आप वो भी देखें। और कंप्यूटर और इंग्लिश की क्लास भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लॉ का देखूंगा क्योंकि लॉ बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें 110 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 20 नंबर हमारा जीएस होगा, 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर हमारा कंप्यूटर होगा। तो पहले हम बड़े पार्ट लॉ को देखेंगे। आज हमने शुरुआत करी परिसीमा अधिनियम 1963 की सामान्य जानकारी। ठीक है, अब मैं कल आपको इस परिसीमा अधिनियम की अध्याय धारा 2 से हम देखेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया, कल धारा 2 परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियो शीघ्र आपसे पहुँचते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।